नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जजाग्रतो दूरमुदैति दैव्यं तदसुत तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आज 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार, आमस्या तिथि। आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास का समापन दिवस आमस्या का दिन है और आज पुरुषोत्तम मास का 30वां अध्याय और 31वां अध्याय हम कथा श्रवण करेंगे। आइए 30वां अध्याय पुरुषोत्तम महात्म्य का। नारद जी कहने लगे, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सूजी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, नारद जी के इस तरह पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो या रोग से युक्त हो, या पिशाच क्रोधी हो या मद पीने वाला हो, मूर्ख हो, वृद्ध हो, गूंगा हो या अंधा हो, बहरा हो, भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देवें। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन दान सम्मान मधुर भाषण, उनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो, उसी से घर के खर्च को चलाना और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे से बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण हैं। अपने श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में तथा देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है
तथा अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। पत्नियों के लिए पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार पति ही सब कुछ है। कहने का भाव है पति परमेश्वर कहा गया है हमारे शास्त्रों में। 31वां अध्याय में सूत जी बोले, हे विप्रो, क्योंकि 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा को सुना है और सूत जी महाराज ने सुनाया है। जितने भी शास्त्र वेद हैं, पुराण हैं, सूत जी महाराज ने उनको सुनाया है और 88,000 ऋषि मुनियों ने उनको सुना और उन 88,000 ऋषि मुनियों से अभी तक हम सब लोग कथाएं श्रवण कर रहे हैं। सूजी बोले, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, इस तरह नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, हे नारायण, आपने सब दोनों से उत्तम काशी का संपुट कहा, सो कारण इसका विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, काशी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेट कर विधिवत पूजा कर और व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। अगर शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवें। अगर बोला शक्ति हो तो 30 ब्राह्मणों को देवें। 30 पात्र रखें और एक एक पात्र एक एक ब्राह्मण को दें। कहने का भाव है कि एक दिन के लिए एक पात्र। इस तरह श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 काशी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूजी कहने लगे कि हे विप्रो, इस तरह श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारायण जी अत्यंत तृप्त होकर बार बार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य उसको सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। पृथ्वी की परिक्रमा आज तक कोई नहीं कर पाया। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, जो इस कथा को सुनता है, अगर ब्राह्मण सुने तो उनको ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय सुने तो उनको राज्य सुख मिलता है। वैश्य सुने तो उनको धन की प्राप्ति होती है। शूद्र सुने तो श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदि मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करते हैं जो पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुलों के साथ गोपाल में गोलोक धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, गोलोक धाम में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होते हैं। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस तरह अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर
विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके श्रीमुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, पुराणों के जो ज्ञाता हैं उनमें श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा मृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। हाँ? सूजी महाराज को उन ऋषि मुनियों ने परम पूजनीय आसन सूजी महाराज को दिया है। सूजी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान के मनोहर कथाएं सुनाते रहे। 88,000 ऋषि मुनियों ने, उन ब्राह्मणों ने सूजी महाराज को आसन दिया और कहा, जब तक प्रभु कृपा है हमें कथा आप सुनाते रहें। इस तरह वह सूजी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। जो ये पुरुषोत्तम महात्म्य है, पुरुषोत्तम मास महात्म्य है, ये अपने भक्तों को फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो भी कामना है वो उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। पुरुषोत्तम मास में बड़ा महात्म्य है। दान, पुण्य, हवन, जप, तीर्थ, याद, व्रत, गंगा स्नान, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान आदि दान दक्षिणा जो कुछ भी कोई दे सकता है, थोड़ा सा भी, तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय का मतलब होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। तो इस मास में का आज अंतिम दिवस है, तो अवश्य ही दान करें। श्रद्धा भक्ति समन्विता, जिससे जितना जो दान कर सकता है, निकल सकता है, वो दान अवश्य करें। और शनिवार से शरद नवरात्रि प्रारंभ, तो धूमधाम से माता के नवरात्रि मनाएंगे। ये जो पुरुषोत्तम मास था 166 साल के बाद आया है। अब न जाने कब आएगा। श्राद्धों, वैसे तो ये हर तीसरे साल के बाद आता है, पर लेकिन श्राद्धों और नवरात्रों के बीच में 166 साल के बाद आया है। तो आप हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने इस महात्म्य को सुना है और इस पुण्य मास में धर्म कर्म किया है, चाहे थोड़ा किया परंतु अवश्य किया है। तो भगवान की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री कमल नेत्र स्तोत्र है। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम करत कोल किलोल निशिदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छयो बल चलो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीनो लोक छेदो लंक छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम
द्रौपदी की लाज राखे कहा लोपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निशिदिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी। बंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। बजरागवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा प्रणक राखे धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देह माधव भव सागर के तरण को। जगरना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषुदिन विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। श्री कमल नेत्र समापतम। बोले कमल नेत्र भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ में पुरुषोत्तम मास कथा सुनी और आगे भी हम कोशिश करेंगे कार्तिक मास की कथा सुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप मेरे YouTube चैनल आचार्य चंद्रभूषण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।